Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 7. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा था. अब उसका मेज़रमेंट पढ़ना है, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. When you touch an object, you feel its hotness और coldness. जब भी कोई आप किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को छूते हो तो आपको पता चलता है कि वो गर्म है या ठंडा है. With respect to the warmth of your body, किसके रिस्पेक्ट में? आपके बॉडी के हिसाब से आप सोचते हो. ठीक है, अगर आपका बॉडी का तो टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है. उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि वो ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है. ठीक है, सम ऑब्जेक्ट अपीयर कोल्ड टू यू बिकॉज योर बॉडी इज रिलेटिवली हॉटर दैन देम. कुछ ऑब्जेक्ट यानी कुछ चीज़ें आपको ठंडी लगती है. क्यों? क्योंकि आपका बॉडी उस चीज़ के हिसाब से गर्म है. बट योर बॉडी इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड टू मेजर हीट. लेकिन आप अपने बॉडी को एक स्टैंडर्ड नहीं मान सकते कि आप अपने बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर मापिए. ठीक है, उसके लिए अलग मीटर्स होता है. ऑल्सो वाइल टचिंग ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड देयर इज़ अ डेंजर ऑफ बर्निंग. अगर आपको छू के ही हर चीज़ पता करना पड़ेगा कि ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो उससे आपका हाथ जल सकता है ना. और फ्रीजिंग इट. ठीक है, बर्निंग और या फिर हो सकता है वो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा है तो आपका हाथ क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा. तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसमें आपको ये समझाते हैं कि आपका बॉडी एक मेजरमेंट नहीं है. आप अपने बॉडी को नहीं ले सकते तापमान मापने के लिए. सो हेयर इज़ एन एक्टिविटी to observe if sense of touch can be used as reliable technique to measure temperature. यानी कि अगर आप टच को छू के ही से पता कर सकते हैं कि वो चीज़ गर्म है या ठंडा है, तो आपको वही देखना है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप छू के ही हर चीज़ पता कर दो. फिर आप कैसे बताओगे कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है? ठीक है, तो पहले आपको 3 वेसल्स लेना है. ये उसमें पानी रखना है. कैसा? एक में आइस कोल्ड वाटर, दूसरे में नॉर्मल टैप वाटर यानी नल का पानी, और तीसरे में वार्म लिखा है, हॉट नहीं ले लेना. वार्म मतलब हल्का गर्म. ठीक है, तो ए है, ए बी सी जो आपको मैंने बता दिया. अब क्या करना है? डिप योर राइट हैंड. अब अपना जो राइट हैंड है वो इसमें डालिए, वेसल ए जिसमें क्या है? आइस कोल्ड वाटर, एंड लेफ्ट हैंड इन वेसल सी, इसमें जिसमें गर्म पानी है. तो जैसे दिखाया हुआ है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ये ठंडा है और ये गर्म है. ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट योर राइट हैंड इन वेसल ए फील्स कोल्ड, क्योंकि इसमें ठंडा पानी था, एंड योर लेफ्ट हैंड वार्म, क्योंकि इसमें गर्म पानी था. नाउ पुट बोथ योर हैंड इन वेसल बी. अब दोनों हाथ निकालिए और इस नॉर्मल पानी में डाल दीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आपको क्या लगेगा? अब आपका हाथ इतना ठंडा हो गया है कि आप जब इसमें डालोगे वापस तो आपको ये पानी गर्म लगेगा. और यहाँ से अगर आप अपने हाथ उठा के इसमें डाला तो आपका यहाँ क्या था? गर्म पानी में हाथ था, तो आप इसमें डालोगे तो आपको ये ठंडा लगेगा. लेकिन एक्चुअल में ना ही ये पानी गर्म है और ना ही ये पानी ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है. यू विल फील दैट योर राइट हैंड फील्स वार्म, क्योंकि आपने ठंडे पानी से निकाल के इस पानी में डाला तो आपको ये पानी अब गर्म लगेगा. वाइल योर लेफ्ट हैंड फील्स कोल्ड. अब ये लेफ्ट हैंड आपका गर्म पानी में था, आप इस नॉर्मल में डालोगे तो आपको ठंडा लगेगा. बट एक्चुअली लेकिन ओरिजिनल में क्या है? द वाटर इन द वेसल बी इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड. ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है, नॉर्मल है. दिस प्रोवाइड्स दैट योर बॉडी कैन नॉट मेजर टेम्परेचर करेक्टली. इससे आप बता सकते हो कि आपका बॉडी माप नहीं सकता टेम्परेचर को सही. ठीक है, नहीं बता सकता ना. अगर आपसे पूछा जाए कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है, आप बोलोगे थोड़ा सा कितना होता है, तो वो कोई पर्टिकुलर करेक्टली मेजर नहीं कर सकते. नेक्स्ट है, यू हैव ऑफन हर्ड दैट टेम्परेचर इज वेरी हाई टुडे. व्हाट इज दिस टेम्परेचर? आपने सुना होगा जनरली गर्मी का जो सीजन चल रहा है अभी हाल फिलहाल में कि आज का टेम्परेचर ज़्यादा है. तो टेम्परेचर होता क्या है? व्हाट इज दिस टेम्परेचर? ठीक है, तो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. तो टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट करने का तरीका है, आपको ये बताता है कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है ना. जब कम होते जाता है टेम्परेचर तो क्या बोलते हैं? ठंडी है. जब टेम्परेचर बढ़ते रहता है तो क्या बोलते हैं? गर्मी है. ठीक है, ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ फिजिक्स चल रहा है तो इसमें क्या मतलब होता है कि बॉडी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट.
द SI यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन, केल्विन में मापा जाता है, ठीक है। ये लेबोरेटरी में होता है, जनरली लैब में इसको केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में क्या मापते हैं? डिग्री सेल्सियस, है ना। अभी 40 डिग्री सेल्सियस है या 35 है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे माप कर टेम्परेचर बाहर का एनवायरनमेंट का मेज़र करते हैं। लेकिन अपने बॉडी का अगर आपको जैसे फीवर होता है तो आप थर्मामीटर लेते हो, उसमें कैसे होता है? उसमें फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो 3 तरीके का होता है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया। इट इज़ ए मेजर ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन इट। ये किसको मापता है? हीट एनर्जी को, क्योंकि हीट क्या एनर्जी है जो हॉट और कोल्ड बताता है। हीट ज़्यादा तो हॉट, हीट कम तो कोल्ड। थर्मामीटर इज ए रिलायबल डिवाइस टू मेजर हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। थर्मामीटर क्या है? जिससे हम टेम्परेचर मापते हैं। अभी मैंने बोला था कुछ देर पहले कि वो चीज़ गर्म है या चीज़ ठंडा है, ठीक है। तो एक्सपेंशन देखते हैं। इट इज़ द इंक्रीज इन डायमेंशन दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक्सपेंशन किस चीज़ को बोलते हैं? कोई चीज़ बढ़ जाना, एक्सपैंड कर जाना यानी फैल जाना। तो डायमेंशन में यानी हर एक डायरेक्शन में, लेंथ यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हर जगह बढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थर्मोमीटर। अब हम लोग थर्मोमीटर, क्योंकि ये क्या है? एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर, है ना। तो मेजरिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट है, व्हेन डू यू और एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली सफर फ्रॉम फीवर द टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग ए थर्मोमीटर। मैंने अभी बताया था कि थर्मोमीटर क्या आपको बॉडी टेम्परेचर मापता है, उससे तो आप एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नहीं माप सकते। लेकिन वो किस में होता है? उसका ओरिजिनल यूनिट क्या है जिसमें आप मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट, याद रखना। A thermometer is made up of thin, long, uniform glass tube called capillary tube, ठीक है। तो लंबा, आपने थर्मोमीटर तो देखा है, डिजिटल नहीं, वो पुराना वाला ही थर्मोमीटर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लंबा होता है, पतला होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है यानी अंदर से एक पतला सा जगह खाली होता है, ठीक है। इट हैज़ बल्ब एंड वन एंड, ये बल्ब जो स्टील का बना होता है। ए सिल्वर कलर्ड लिक्विड कॉल्ड मरकरी प्रेजेंट इन द बल्ब। इसमें क्या होता है? मरकरी होता है, जो देखते हो ना, जो शाइन करता है, चमकता है अंदर, वो लिक्विड क्या होता है? मरकरी। मरकरी क्या है? मेटल है, ठीक है। मरकरी इज ए मेटल, जैसे आपका गोल्ड मेटल है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये बल्ब में होता है। ये किसका इस्तेमाल किया जाता है? मेजरिंग टेम्परेचर। इसमें कुछ लिखा होता है ना, 99, 98, 100 होता है, 100, 1, 2। तो जहाँ तक ये ऊपर बढ़ते जाता है, तो अगर जहाँ पे जाके रुक गया तो वहाँ अगर 100 है तो हम लोग समझते हैं बॉडी टेम्परेचर क्या है? 100 है, ठीक है। तो मरकरी इज द थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। मरकरी क्या है? थर्म मतलब होता है टेम्परेचर, मेट्रिक मापने वाला यानी टेम्परेचर मापने वाला लिक्विड है, फ्लूइड यानी लिक्विड, ठीक है। थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट एनर्जी कॉजेज एक्सपेंशन। थर्मोमीटर किस चीज़ पे काम करता है? तो ये ऐसे प्रिंसिपल पे काम करता है जैसे कि हीट एनर्जी क्या होता है? हीट मिलने पे कोई भी चीज़ थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है। अभी मैंने बताया था एक्सपेंशन यानी हाइट, चौड़ाई और लंबाई तीनों जगह से बढ़ जाना। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो अगर आप गर्म करोगे एयर के पार्टिकल को, एयर क्या गैस है, तो वो भी फैल जाता है। द एक्सपेंशन ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन हीटिंग, यानी कि फैलना, कोई भी सब्सटेंस अगर गर्म होने पे फैल जाता है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल इट इज़ मेड अप एंड द अमाउंट ऑफ हीट गिवन। ये किस एक्सपेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो फैल रहा है कोई भी चीज़ गर्म करने पे, ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ किस चीज़ का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। वो मेटल है, नॉन मेटल है, प्लास्टिक है, क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है। एंड अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि उसको आप कितना हीट दे रहे हो, कितना एनर्जी दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फैलेगा, ठीक है। कुछ कुछ फैलता है लेकिन काफ़ी कम, जो आपको नज़र भी नहीं आएगा, है ना। द एक्सटेंड ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी लेस इन सॉलिड, बहुत कम होता है सॉलिड में। वाइल इट इज़ क्वाइट हाई इन गैसेज, लेकिन गैस में क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा होता है। Therefore, expansion of liquid is usually monitored to measure temperature, ठीक है। तो एक तो सॉलिड में इतना कम होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, गैस में इतना ज़्यादा होता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, उतना जगह ही नहीं बचेगा कि आप मेज़र करो, उतना बड़ा डिवाइस कहाँ से लेके आओगे। इसलिए किसका इस्तेमाल होता है?
लिक्विड का इस्तेमाल होता है जिससे हम आसान से मॉनिटर यानी देख सके उसको, ठीक है, ऑब्जर्व, मॉनिटर यानी ऑब्जर्व कर सके उसको टेम्परेचर को। तो यू विल फाइंड 2 स्केल ऑन द स्टेम ऑफ थर्मोमीटर। 2 स्केल होता है उसमें लिखा हुआ, एक होता है सेल्सियस जो सेल्सियस में हम लोग मेजर करते हैं, और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोग फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मापेंगे, ठीक है। इन सेल्सियस द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीजेज एट द सी लेवल इज टेकन एट द लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो सेल्सियस में क्या होता है, सेल्सियस में वैसा पॉइंट लिखा जाता है, वैसा सबसे जो कम टेम्परेचर होता है जिसमें आप सी लेवल पे, सी लेवल यानी समुद्र, सी लेवल पता चल रहा है समुद्र का जो लेवल होता है जिसपे प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या होता है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, सी वाटर की बात नहीं कर रहा, सी लेवल की बात कर रहा है, यानी जहाँ पे समुद्र का लेवल होता है, जिस लेवल पे पानी है, तो उस लेवल पे जाके अगर प्योर वाटर उस टेम्परेचर पे फ्रीज कर जाए यानी जम जाए। प्योर वाटर भी मैंने बताया नहीं, प्योर वाटर का मतलब होता है जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं हो, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ मिलावट नहीं हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी होना चाहिए, डस्ट भी नहीं और ना ही उसमें नमक चीनी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे क्या होगा प्योर वाटर, तो अगर उस सी लेवल पे जाके जिस सबसे कम टेम्परेचर पे जैसे ही वो जम जाएगा तो उस पॉइंट को लिया जाता है लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर मतलब सबसे कम, फिक्स पॉइंट लिया जाता है क्योंकि वो फिक्स है, उसी पॉइंट पे वो जाके जम जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा, अगर दूसरी बार लेके जाओगे तो उससे थोड़ा ऊपर पे जमेगा नीचे, इसलिए इसको बोला गया है फिक्स। सबसे कम टेम्परेचर पे जम जाता है, फिक्स है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता प्योर वाटर। तो उस पॉइंट को सेल्सियस स्केल कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या पॉइंट होता है 0 डिग्री, आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है। वेयर एज द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल एट सी लेवल, सी लेवल पे जाके, क्योंकि सी लेवल क्या है प्रेशर का काम करता है, ये आपका अभी इसमें नहीं है, हम लोग सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर हम लोग नहीं लेते, सिर्फ सी लेवल पे जाके आपको देखना है कि वो चीज़ जैसे बॉयल करना, प्योर वाटर बॉयल कर रहा है किस टेम्परेचर पे कर रहा है, तो वो आपका टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका सबसे हाईएस्ट लेवल, अपर फिक्स पॉइंट जिस पे पानी बॉयल कर जा रहा है। तो कितना डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप दोनों को ध्यान में रखना है, यहाँ लिखा भी है 100 डिग्री सेल्सियस। द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इन सेल्सियस स्केल आर देयरफॉर 0 डिग्री। 0 डिग्री पे सी लेवल पे पानी जम जाएगा सबसे कम टेम्परेचर पे, और 100 डिग्री पे सी लेवल पे पानी सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा। The scale between these fixed point is divided into 100 degrees। यानी आप देखो हर एक क्या, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, तो 0 से लेके 100 में क्या होगा 100 टाइम ये डिवाइडेड होगा, है ना। तो यही है 100 डिग्रीज में ये होता है, ठीक है। तो ये आपने अभी क्या पढ़ा सेल्सियस स्केल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अभी फिर ये देखेंगे डू यू नो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।